हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके MCIT कंप्यूटर चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर। और अभी तक हमने आपके कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक के बारे में क्लासेस ली हैं और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि जो आपका जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के आपके दो पहलू होते हैं। पहला होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा जिस प्रकार से आपका जो सिक्का होता है, उस सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड के बिना टेल का, टेल के बिना हेड का कोई यूज नहीं होता। इसी प्रकार से आपका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई यूज नहीं होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अधिक से अधिक व्यक्ति ये बताएं, अधिक से स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन ये गलत भी नहीं है। लेकिन अब हम थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि आपके जितने भी इनपुट, कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, उस इनपुट डिवाइस से हम क्या देते हैं कंप्यूटर को? निर्देश। क्या देते हैं बेटा? निर्देश, जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। जो निर्देश जो होते हैं आपके, उन निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोग्राम कहते हैं। और संबंधित प्रोग्रामों के समूह को, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है? तो ये क्या है बेटा? आपका एक प्रकार से प्रोग्राम, ठीक है? तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट डिवाइस के द्वारा या किसी भी डिवाइस के द्वारा हमने काफी सारे निर्देश दिए। तो ये जो निर्देश हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या कहलाएंगे? आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या होंगे बेटा? ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके प्रोग्राम्स। और यही प्रोग्राम्स, काफी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब प्रोग्रामों को अगर हम एक बना दें इसको, तो ये कहलाएगा आपका क्या? सॉफ्टवेयर। मतलब समझ में आया आपको बेटा कि आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रोग्राम कहलाता है। और इन प्रोग्रामों के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो अब आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जिसको हम छू नहीं सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। लेकिन कई बुक्स के अंदर सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार बताए गए हैं। तो पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कई बुक्स में 2 बता रखा है और अगर हम 3 पढ़ेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है ना। तो आज हम आपके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है बेटा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज में लिया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और इसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। जो कंप्यूटर का जो मेन काम होता है, उस पूरे मेन काम को कंट्रोल करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में अब हम पढ़ेंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बेटे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे RSCET के एग्जाम हो, या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, हर एग्जाम्स के अंदर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कई बार पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं काफी सारे, तो आपको उसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, निम्न में से कौन से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, निम्न में से कौन से आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। इसीलिए हम एक एक ऑप्शन को, एक एक चीज को हम थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा है अभी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर कोई बार पूछा जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने फिर आगे चल के कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो वो होते हैं आपके कौन से, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हम इनके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम लेते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है और काफी बार पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन इस एग्जाम्स में ये आता है कि निम्न में से कौन से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जो कि किसी एक विशेष काम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पेरोल सिस्टम। कौन सा है बेटा? पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम जो होता है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल या कॉलेज जो भी होते हैं, उस या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट से रिगार्डिंग जितने भी डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए पेरोल सिस्टम का प्रयोग करता है। और उसकी जो वेतन होती है उस वेतन के रिगार्डिंग भी इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और हर अलग अलग संस्था का हम अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसी प्रकार से एक है आपका टैली, एक है आपका टैली। जो टैली जो है, टैली भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जो टैली जो है, टैली एक प्रकार का आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी जो भी लेन देन होती है, जितनी भी लेन देन होती है, उस लेन देन को कंप्यूटराइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? टैली का प्रयोग करते हैं। तो टैली भी एक विशेष काम के लिए बनाया गया है जो कि आपकी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको कंप्यूटराइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? टैली का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आता है आपका MS वर्ड। MS वर्ड जो है ये भी आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि इसे हम टाइपिंग के लिए यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से आता है आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कोई भी गणितीय गणना करने के काम में लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके काफी सारे फंक्शंस और काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। और एक होता है आपका MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो है ये भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और आगे की जो क्लासेस होंगी उनके अंदर हम आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में काफ़ी डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक होता है आपका MS एक्सेस। MS एक्सेस, जो MS एक्सेस जो होता है वो भी एक प्रकार का आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और ये आपके डेटा को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए ये भी आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। और आपके काफ़ी सारे आपके ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे आपका कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ, जो कोरल ड्रॉ जो होता है, कोरल ड्रॉ भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई ग्राफिक डिजाइनिंग्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। आप सबको पता होगा कि जो भी बोर्ड लगते हैं बाहर, जो फ्लैक्स के बोर्ड लगते हैं, साइन बोर्ड लगते हैं, उन सब की जो डिज़ाइन होती हैं वो आपके कोरल ड्रॉ के अंदर ही बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से एक आपका फोटोशॉप होता है। फोटोशॉप भी आपका फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि फोटोज में एडिटिंग करने के काम में लिया
जाता है। बेटा मैंने आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको जब उन टॉपिक्स के बारे में जब तक मालूम ही नहीं होगा, आपको यही नहीं पता कि कोरल ड्रॉ क्या काम करता है, तो आप उसको कैसे मालूम करेंगे कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद अब हम थोड़े से आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। डीबीएमएस की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इसके अंदर आपके ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये आपकी काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इन लैंग्वेजेस को बेस मानकर हम काफी सारे सॉफ्टवेयर्स की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और उसके डाटाबेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। और एक आता है आपका वेब ब्राउजर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज में ले सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन तो है लेकिन आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है, तो आप कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो वेब ब्राउजर है ये भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मीडिया प्लेयर का आपको मालूम है काफी सारे आपके मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वीएलसी है, रियल थिंग है, ये काफ़ी आपके काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम पिक्चर्स देखने के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो आपके मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी आपके एक प्रकार से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। और आपके वीडियो गेम्स जो होते हैं, वीडियो गेम्स भी जो होते हैं ये भी एक प्रकार के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ऑटोकैड जो है ये भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बेटा तो अभी हमने आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक कई बुक्स के अंदर नहीं दे रखा है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आपको जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी संस्था या कोई भी निजी व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो सब आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कोई भी स्कूल या कॉलेज अपने निजी प्रयोग के लिए अगर आपके कह सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, फिर हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आपको जो भी मेरे चैनल के अंदर जो भी आपको टॉपिक के में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का अधिक से अधिक सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।